राम राम दोस्तों। तो हम चलते अपने नेक्स्ट ट्रिप पे। हाउस बोट से निकलने के बाद हमें जाना था वर्कला। वर्कला जाने के पहले हमने ऑनलाइन कैब बुकिंग की थी। कैब वाले भैया ने हमें सबसे पहले जटायु अर्थ की तरफ ले गए। वहाँ पे कहा जाता है कि ये रावण से लड़ते टाइम जटायु जी घायल होके गिरे थे। हम वहाँ गए। जाने के बाद हमने कार में सामान रखा। सामान रखने के बाद ऊपर कोई भी चीज़ ले जाना अलाउ नहीं है सिवाय पानी के। आप पैकेजिंग के सामान कुछ भी नहीं ले जा सकते, तो बेहतर है कि आप उसे वही छोड़ दें। और उसके बाद फिर हमने अलग अलग काउंटर से एंट्री टिकट और रोपवे के लिए टिकट लिया। फिर उसके बाद हम थोड़ा वेट किए। और हाँ, अपने साथ थोड़ा आप कैश जरूर रखिएगा। देखिए, ये धीरे धीरे रोपवे आता है और उसके बाद वो रुकता नहीं है। चलते चलते ही उसमें बैठना और उतरना होता है। हम तो पहली बार गए थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था किसी चीज़ का। बट आप जा रहे हैं तो आप 2 साल से कम के बच्चों का थोड़ा खाना पीना ले जा सकते हैं, बट चिप्स, चॉकलेट, कोई भी रैपर वाले सामान नहीं ले जा सकते। देखिए, ये हम निकल गए अपने ऊपर जटायु की तरफ। काफ़ी ऊंचा था, सीढ़ियों से भी जाने की व्यवस्था है और ऊपर से भी जाने की व्यवस्था है। तो बेहतर है कि आप पहले से थोड़ा सा हैवी खाना वगैरह खा के फिर निकलिए। देखिए, ऊपर से व्यू बहुत बढ़िया दिख रहा था, बहुत बढ़िया नज़ारा था। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ दिखेगा, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था। हमने खूब एंजॉय किया। 4-4 के 4 रुपये थे, तो उसमें जो है एक में 3 एक साइड बैठ सकते थे। बच्चे का भी लगता है, जो कि 3 फीट 4 फीट के ऊपर है। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे हेलीपैड भी देखा। हेलीपैड की भी व्यवस्था थी, बट हेलीकॉप्टर नहीं देखा हमने। फिर उसके बाद हम ऊपर जाने का, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता था और ऊपर बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तो हमने काफ़ी वेट किया। हमने बस नज़ारे एंजॉय किए। फिर उसके बाद हम जो है वहाँ से जब जटायु के ऊपर गए, तो वो नज़ारा अलग ही दृश्य हो रहा था। हमने वादियों का मज़ा लिया, फ़ोटो खिंचवाएँ, हम घूमे फिरे। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे जो है काफ़ी टाइम बिताया। अराउंड 1 घंटे हमने बिताए। वहाँ पे रामलला की बड़ी सी मूर्ति भी है। और उसके बाद फिर वहाँ पे कहा जाता है कि रामलला आए थे, तो उनकी चरण पादुका के निशान भी हैं। वहाँ पे एक बड़ी सी राम जी की मूर्ति है, एक छोटी सी राम जी की मूर्ति है। तो हमने वहाँ पे दर्शन वगैरह किया। ऊपर थोड़े बहुत कुछ खाने की चीज़ें हैं। उसके बाद जब हम वहाँ से निकलने को थे, तो ऐसे ही रोपवे जो है चलने के तरफ आ रहा था। वो हम आपको आगे बाद में दिखा देंगे, बता देंगे। ऊपर का जो नज़ारा है उसमें काफ़ी जगह काफ़ी बड़ा था, पहाड़ थे आगे दूर दूर वादियाँ दिख रही थी। उसके बाद हम ऊपर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने में काफ़ी ज़्यादा ऊपर गार्डनिंग वगैरह टाइप का भी थोड़ा बना हुआ था, मैदान था। देखिए, ये जटायु हम रोपवे के अंदर से फ़ोटो खींच गए हैं, वीडियो बना गए, जो कि बहुत बढ़िया था। फिर उसके बाद हम घूमने फिरने के बाद हम वापस आए। तो नीचे रोपवे से आने के बाद नीचे जहाँ उन्होंने छोड़ा था रोपवे ने, वहाँ पे काफ़ी जगह थी खाने पीने की, गेम थे। उसके बाद फिर पानी वगैरह की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। देखिए, चरण पादुका है राम जी की, वहाँ मंदिर भी थे। देखिए, बहुत बड़ा जगह है, बहुत काफ़ी बड़ा जगह है। हमारी तो आंखें ही नहीं रुक गई थी, कैसे सोच से परे था, इतना बढ़िया बनाया था इन्होंने। फिर उसके बाद हम जब नीचे उतर गए, तो नीचे उतरने के बाद वहाँ पे खाना पीना था, गेम वगैरह थे, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए थे। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। तो ये देखिए, ये बहुत सुंदर जो है बनाया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ वहाँ के बारे में पढ़ाई की। देखिए, ये है जो कि नीचे से ऊपर आ रहा है। आप देखिएगा, गेट खोलते ही लोगों को फटाफट उतरना होता है, क्योंकि वो रुकती नहीं है। और रुकती नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है, आपको जल्दी जल्दी करना होता है। कोई भी एज हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और बाकी इन्होंने सेफ्टी के लिए कुछ तो रखा होगा, पता नहीं। ऐसे ही ये आती है और जाती है। तो हमारा ये दोपहर तक
हमने 1-2 घंटे में ये सारी चीज़ें फ़िनिश कर ली थी, क्योंकि हमें वर्कला के लिए निकलना था। तो आप कमेंट में जो भी क्वेश्चन हो हमें ज़रूर पूछिएगा, हम बता देंगे आपको। और हमारा ट्रिप आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।